हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10 के हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ सवाल लगाएंगे जो आपके यूपी बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपका ये फर्स्ट सवाल है। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल लगाने आसान होते हैं, लेकिन इसका फिगर बनाना कठिन होता है। अगर आप इसका फिगर बना ले जाएंगे तो सवाल लगा ले जाएंगे। अगर आपने इसका फिगर गलत कर दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। सब लोग मतलब फिगर बनाने में अधिकतर गलतियां करते हैं, ठीक है। तो हम इसका फिगर कैसे बनाएंगे, प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो लिखा है भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से। क्या कह रहा है? भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से। आप भूमि पे एक पॉइंट लीजिए, मतलब एक्स है कोई, ठीक है। से ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब क्या हो गया? लंबवत स्थित मीनार पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 60 अंश है। एक मीनार है क्यू पी, ठीक है। क्या है? एक मीनार पी क्यू है, ठीक है। क्या कह रहा है? बिंदु एक्स से मतलब लंबवत स्थित मीनार पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। मतलब यहाँ से कोण कितना है? 60 अंश है, ठीक है। ये 60 अंश है, ठीक। फिर क्या कह रहा है? बिंदु एक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु वाई से शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। कह रहा है इस बिंदु एक्स से, ठीक है, 40 मीटर ऊंचाई पर एक पॉइंट वाई है, वहाँ से इस शीर्ष क्यों का उन्नयन कोण 45 अंश है। यहाँ पर देखिए उन्नयन कोण दिया है। उन्नयन कोण का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? जो ये 40 मीटर ऊंचाई है इस मीनार से कम है। क्या है? कम है। इसका मतलब मीनार की ऊंचाई ज़्यादा है। अगर यहाँ पर अवनमन कोण दे देता तो इसका मतलब ये जो 40 मीटर ऊंचाई है ये आपके मीनार की ऊंचाई से अधिक हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका यहाँ पर पॉइंट बिंदु एक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर पॉइंट वाई ये है, ठीक है। और यहाँ से शीर्ष मीनार के शीर्ष क्यों से कोण कितना है? 45 अंश है, ठीक है। तो आपका फिगर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ठीक है। ये कितना है? 40 मीटर है ऊंचाई दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 40 मीटर बिंदु एक्स से, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं, ई मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है मीनार पी क्यू की ऊंचाई ज्ञात करना है तथा दूरी पी एक्स की दूरी ज्ञात करना है। तो मीनार की पूरी ऊंचाई क्या ले लेते हैं हम सब? एच, ठीक है। और अगर देखिए आपका ये 40 मीटर है और ये पूरा एच है, तो ये कितना होगा? एच माइनस 40। अगर 40 को घटा दें एच में से तो ये निकल जाएगा आपका, तो एच माइनस 40 मीटर, ठीक है। और पी से एक्स की दूरी हम क्या ले रहे हैं? एक्स, स्मॉल एक्स, ठीक है। अब इसे कैसे लिखेंगे? देखिए लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है तथा मीनार से बिंदु एक्स की दूरी कैपिटल एक्स की दूरी क्या है? स्मॉल एक्स मीटर, ठीक है। हमने क्या लिया है? स्मॉल एक्स मीटर, ठीक है। पी से एक्स की दूरी, ठीक है। अब पहले हम देखेंगे समकोण त्रिभुज क्यू ई वाई में, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्यू ई वाई में, ठीक है। तो यहाँ देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ऊंचाई क्या है? h माइनस 40 और इसका आधार मतलब दूरी क्या है? ई से वाई तक का, जो पी से एक्स तक की दूरी है वही ई से वाई तक की दूरी होगी, एक्स, ठीक है।
तो आपको पता है tan 45 अंश का मान क्या होता है 1, तो h माइनस 40 अपान एक्स, ठीक है। तो x बराबर लिख सकते हैं h माइनस 40, ठीक है। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब देखेंगे हम समकोण त्रिभुज क्यू पी एक्स में, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्यू पी एक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए tan 60 अंश बराबर क्या होगा, ये पूरी ऊंचाई कितनी है h है, और p से x की दूरी क्या है स्मॉल x है। तो tan 60 अंश का मान √3 h अपान एक्स, तो x बराबर क्या हो जाएगा h अपान √3, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये समीकरण आपका 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए h अपान √3 बराबर क्या हो जाएगा h माइनस 40, ठीक है। तो देखिए h बराबर h√3 माइनस 40√3, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं 40√3 बराबर h√3 माइनस h, 40√3 बराबर h कामन कर लीजिए तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसे इधर भेजिए तो इसे लिख सकते हैं h अपान 40√3 अपान √3 माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे हर परिमेयकरण कर देंगे। करने पर, ठीक है, हर परिमेयकरण करेंगे तो जो √3 माइनस 1 है ये क्या हो जाएगा माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। 40√3 प्लस 1, ठीक है। √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, तो ये सॉल्व करिए क्या हो जाएगा h बराबर 40 इंटू 3 प्लस 40√3, ठीक है। अपान देखिए ये क्या बन रहा है a² माइनस b² का फार्मूला बन रहा है, देखिए a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक, यहाँ पर देखिए 40 का गुणा करिए 3 पर 120 धन यहाँ पर होगा 40 गुणे 1.732, ठीक है। नीचे देखिए ये हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है। h बराबर क्या हो जाएगा इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना है 189.28, 2 इसे 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 94.64, ठीक है मीटर। तो ऊंचाई कितना आ गया 94.64 आ गया, ठीक है। इसकी ऊंचाई आ गई तो हमने p क्योंकि ऊंचाई क्या ज्ञात कर ली देखिए 94.64 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है px, मतलब p से x की दूरी ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम h का मान चाहे समीकरण 2 में या 1 में रख देंगे। तो हम h का मान क्या समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो इधर का मिटो रहे हैं। तो लिखेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो यहाँ x बराबर क्या होगा, h का मान कितना है 94.64 माइनस 40, तो x का मान कितना आ गया 40 घटाने पर 54.64, ठीक है, मीटर। तो आपके P से x की दूरी क्या आ गई 54.64, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट सवाल था, ठीक है। अब चलिए सेकंड वाला देखते हैं। तो हमारा सेकंड सवाल क्या है, लिखा है एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। क्या कह रहा है, एक मीनार है, क्या है पहले देखिए, एक मीनार है, ठीक है। मीनार के आधार से मतलब सरल रेखा में, मतलब क्या कहने का है, सीधी रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर। तो मीनार के आधार से सीधी रेखा में एक 9 मीटर की दूरी पर, ठीक है, और फिर मीनार के आधार से ही 16 मीटर की दूरी पर, तो 2 पॉइंट है, ठीक है। एक क्या है 9 मीटर की दूरी पर है एक पॉइंट, एक मीनार के आधार से 16 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, मतलब ये दोनों बिंदुओं से मीनार के जो शिखर है, ये शिखर है, इससे जो उन्नयन कोण बन रहा है एक दूसरे के पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, जब दो कोणों का योगफल 90 होता है। तो अगर हम एक कोण को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, ये अगर थीटा है तो आपका दूसरा कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। तो हमें ये मीनार की ऊंचाई जो है इसे सिद्ध करना है कि 12 मीटर है, ठीक है। तो इसका नेमिंग कर देते हैं A B C और D, और मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं H, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई H मीटर है, ठीक है। तो फिर हम पहले देखेंगे समकोण त्रिभुज ABD, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए लंब बटे आधार, तो लंब क्या है h है, और आधार क्या है B से C की दूरी 16 मीटर, तो यही हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर यही हो जाएगा, ठीक है। तो यह समीकरण आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। यहाँ से देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई वही है h, अब यहाँ से B से C की दूरी क्या है 9 मीटर, ठीक है। तो आपको पता है tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर cot थीटा बराबर हो जाएगा h/9, ये आपका हो गया समीकरण 2, ठीक है। क्या हो गया समीकरण 2। अब लिखेंगे आगे हम सब क्या, समीकरण 1 का गुणा समीकरण 2 में करने पर, समीकरण 1 का गुणा समीकरण 2 में करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर h/16 टू h/9, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, आपको पता है cot
थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1/tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए tan थीटा इंटू 1/tan थीटा, तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, h का h से गुणा करेंगे तो h स्क्वायर, 16 का 9 में तो 144। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कट के 1 हो जाएगा, तो h स्क्वायर बराबर 144। तो h बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 का वर्ग होता है 144, मतलब 144 का वर्ग 12, तो यहाँ पर h बराबर 12 प्लस माइनस। ठीक है, आपको पता है दूरी या ऊंचाई माइनस में नहीं ली जा सकती, तो h बराबर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना था कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 12 मीटर है, यही सिद्ध करना तो हमारा h क्या आया है, मीनार की ऊंचाई 12 मीटर। ठीक है, तो प्रूफ हो गया ये। ठीक है, देखिए आपके यही सवाल बार बार आते हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंजिंग रहता है। इसमें क्या रहता है, जैसे यहाँ 9 मीटर 16 मीटर है तो इसके मान चेंज कर देगा, या फिर क्या करेगा, यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट दे देगा। जैसे यहाँ पर 9 16 है तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट कोई दे देगा ABCD करके। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका पूरक कोण लिखा है या तो फिर चेंज करके यहाँ कोट पूरक लिख देगा, बस इतना चेंज करता है और आपका फिगर भी सेम बनेगा, सवाल भी ऐसे लेगा, लेकिन बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देता है। तो ऐसे सवाल आपके कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड सवाल था। अब अगला सवाल देखते हैं, तो तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरे सवाल में हमारे क्या कह रहा है, एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। क्या कह रहा है, एक पेड़ है, क्या है ये, मान लीजिए आपका एक पेड़ है, इसकी ऊंचाई कितना है, 80 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर चिड़िया बैठी हुई है। ठीक है, पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण, मतलब पृथ्वी के किसी तल से, मतलब किसी तल के किसी बिंदु से। ठीक है, पृथ्वी तल के किसी बिंदु से, मतलब कोई बिंदु है, यहाँ पर मान लीजिए पृथ्वी तल का कोई बिंदु ये है, यहाँ से क्या बता रहा है, बिंदु से उन्नयन कोण क्या बन रहा है चिड़िया के लिए, 45 अंश। ठीक है, ठीक है, एक कितना बन रहा है, 45 अंश लिखा है। पहले लिखा था क्या, एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। ठीक है, पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है, मतलब कोई किसी पृथ्वी तल पे किसी बिंदु पर, ये पॉइंट हमने मान लिया। ठीक है, यहाँ से चिड़िया का उन्नयन कोण क्या था, 45 अंश था। ठीक है, चिड़िया क्षैतिज दिशा में, मतलब सीधी रेखा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है, मतलब ये सीधी रेखा में उड़ती है, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ। ठीक है, और जो इसकी ऊंचाई है 80 मीटर जो थी वही बाद में भी, उड़ने के बाद भी वही ऊंचाई बनी रहती है, मतलब ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, समान रहती है। 2 सेकंड बाद, मतलब क्या कह रहा है, 2 सेकंड बाद उसी बिंदु, मतलब इसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। क्या, अब इसी पॉइंट से जब चिड़िया उड़ती है क्षैतिज मतलब सीधी रेखा में, तो 2 सेकंड बाद क्या, कोण 30 अंश इसी पॉइंट से चिड़िया के लिए बनता है। लेकिन हम देखेंगे अब चिड़िया किस साइड उड़ेगी, मतलब इस पॉइंट की तरफ उड़ेगी कि इस पॉइंट से दूर जाएगी, इस तरफ। तो आपको पता है, अगर ये मान लीजिए कोई मीनार है, अगर ये कोई व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति अगर जितना मीनार की साइड आएगा, मतलब तो क्या होगा, एंगल बढ़ेगा, मतलब कोण बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और एक समय यहाँ पर आएगा तो एंगल 90 हो जाएगा इसके सामने। ठीक है, इस मीनार के लिए, मतलब जितना मीनार की तरफ आएगा तो क्या होगा, एंगल बढ़ेगा, और जैसे जैसे मीनार से दूर जाएगा तो क्या होगा, एंगल घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले क्या बन रहा था, जब चिड़िया पेड़ पे बैठी हुई थी 45 अंश, और जब चिड़िया उड़ना शुरू करी तो 2 सेकंड बाद एंगल क्या बन रहा है, देखिए 30 अंश, मतलब एंगल घट रहा है। अगर एंगल घट रहा है तो इसका मतलब ये चिड़िया इस पॉइंट से क्या दूर जा रही है, मतलब इस साइड उड़ रही है। अगर चिड़िया
इस बिंदु की तरफ इधर उड़ रही होती तो एंगल 45 के ऊपर होता, मतलब 45 के बाद मतलब एंगल बढ़ता, तो 45 या 60 होता या 75 होता, ऐसा कुछ होता। लेकिन यहाँ पर देखिए एंगल क्या दे रहा है, 30 अंश दे रहा है, मतलब कोण 30 अंश दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये 45 से कम है, इसका मतलब चिड़िया इस पॉइंट से दूर जा रही है। ठीक है, तो मान लीजिए हम क्या मानते हैं, 2 सेकंड बाद चिड़िया यहाँ पहुँच गई। ठीक है, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं करना क्योंकि लिखा है समान ऊंचाई है। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए चिड़िया आपकी पहुँच गई। ठीक है, 2 सेकंड बाद, जब 2 सेकंड चली तब यहाँ पर पहुँच गई। अब यहाँ से इस पॉइंट का कोण कितना है, ये 30 अंश है। ठीक है, ये कितना है, 30 अंश है। ठीक है, ऊंचाई अगर ये 80 था तो ये भी 80 है। ठीक है, अब इसका नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, ABCDE। ठीक है, ऊंचाई तो 80 दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी x ले लेते हैं, B से C की दूरी, और B से E की दूरी क्या हो जाएगी, y ले लेते हैं। ठीक है, स्मॉल y। ठीक है, माना B से C की दूरी स्मॉल x तथा B से E की दूरी स्मॉल y है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मीटर में होगा। ठीक, ठीक, तो पहला हम क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, क्या समकोण त्रिभुज ABC में, तो ABC में देखिए tan थीटा बराबर क्या होगा, tan 45। देखिए यहाँ से एंगल क्या बन रहा था, 45 बन रहा था, ये देखिए 45 एंगल बन रहा था। ठीक है, tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या है, 80 मीटर है, और B से C की दूरी क्या है, x है, तो tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 80/x। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 80 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट आपका। ठीक है, अब समीकरण, अब देखेंगे समकोण त्रिभुज क्या, B मतलब DEC से। ठीक है, समकोण त्रिभुज DEC से। ठीक है, C में। ठीक है, यहाँ पर देखिए tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई वही है, इसकी भी ऊंचाई जो ये है, AB की ऊंचाई जो है वही DE की ऊंचाई होगी, तो 80। लेकिन BE की दूरी क्या है, यहाँ से देखिए हमें क्या लेना है, E से C की दूरी लेना है, E से C की दूरी। तो देखिए यहाँ से BE की दूरी y है और B से C की दूरी x है, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, x + y, और tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3। ठीक है, तो 80/x + y। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x + y बराबर 80√3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए y बराबर क्या लिख सकते हैं हम, देखिए y बराबर लिख सकते हैं 80√3 + x - x। ठीक है, हमने क्या किया, इस x को इस पक्ष में भेज दिया, तो यहाँ पर देखिए x का मान पता है हमें, x का मान कितना पता है, 80 मीटर, तो लिखेंगे x का मान रखने पर मान, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर क्या, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x की जगह हम क्या रखेंगे, 80 + y बराबर 80√3।
अब 80 को इधर भेजेंगे तो 80√3 माइनस 80, तो 80 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, √3 माइनस 1। अब आपको पता है √3 का मान क्या होता है, 1.732 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, एक घट जाएगा तो 80 गुणे 0.732 y बराबर, तो y का मान क्या आएगा, यहाँ से देखते हैं, $58.56, ठीक है, 58.56, ठीक है, y का मान आ गया, ठीक है। y की दूरी क्या है, 58.56, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसकी चाल ज्ञात करना है, तो हमें देखिए चाल बराबर क्या होता है, आपको पता है, चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। तो देखिए हमें समय पहले से पता था 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में चली गई दूरी हमें पता चल गया है y। देखिए b से e की दूरी क्या है y, तो y का मान क्या पता चल गया है 58.56, ठीक है। तो उड़ने की चाल ज्ञात करना है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो हमें दूरी पता है 58.56, ठीक है, और हमें समय पता है 2, तो ये कितना आ जाएगा, 29.28, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो चाल क्या हो गई, 29.28 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसकी चाल होगी। तो चाल निकल गई चिड़िया की कि कितने चाल से उड़ रही है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड सवाल था जो सॉल्व हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देता है और ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ चिड़िया दिया था तो इसके जगह पे जहाज या नाव करके लिख के दे देता है, ठीक है। फिगर आपका ऐसे ही बनेगा और सवाल भी ऐसे लगेगा, ठीक है, बस लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर देता है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।